बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। बजट सत्र से नहीं, ऐतिहासिक क्षण है कि भारत के लगातार तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और तीसरी बार लगातार निर्मला सीतारमण जी कई बार लगातार 3 टर्म तक 3 सरकारों में बजट का प्रस्तुतिकरण करेगी। और आज ही ज्वाइंट एक बैठक भी है सभी जो भाजपा सहयोगी दल हैं उनकी, और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी की अभिभाषण के बाद एक जो भी बहस होगी एक लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट करने के लिए, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है यहाँ के लिए। सर, महाकुंभ में जो घटना है उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल है वो प्रोहिबिटेड करे हैं, मना किए गए हैं, तो किस तरह से देखते हैं पूरे? नहीं, पहले भी देखिए, अगर आप जिस दिन की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उस दिन भी कोई वीआईपी जो मूवमेंट वहां पर नहीं था, और ये एक आकस्मिक रूप में एक कुछ अफवाहों के तहत या कुछ लोगों के जल्दबाजी के कारण ये घटना घटी। उसके कारण क्या होंगे तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो भी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। और वीआईपी मूवमेंट जो बड़े उसमें है वो पहले से ही आर्डर है जो इनका निकाला था, बल्कि मैंने तो 25 तारीख को पोस्ट भी किया है अपने उसमें कि सरकार ने आर्डर निकाला था कि जितने भी बड़े स्नान हैं, चाहे वो आने वाला बसंत पंचमी का है या शिवरात्रि का है या और बीच में 1-2 स्नान बड़े पड़ेंगे, उनमें 2 दिन पहले और से जो वीआईपी मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जो गाड़ियों के पास हैं, अगर आप देखेंगे तो पास भी उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये इस तारीख को अनुमन्य नहीं होंगे। तो मैं कहता हूं कि तैयारियां सब अच्छी रही हैं और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां रही जिसके कारण ये घटना घटी नहीं होनी चाहिए थी। सर, वक्त अमेंडमेंट को लेकर भी जेपीसी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है, तो उस पर भी बहुत मंथन हुआ है, मैराथन बैठकें हुई हैं, और मैं तो बधाई दूंगा जेपीसी के अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, धर्मगुरुओं से लेकर धार्मिक संस्थाओं तक से, और इतने बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधियों से भी, जनता के प्रतिनिधियों से भी उन्होंने जो विमर्श किया है उसके सुफल निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि जो एक विसंगतियां हैं वो चाहे जिस जगह पर हो उसको दूर करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। अंग्रेजों के जमाने के तमाम जो एक्ट थे वर्तमान सरकार ने बदले हैं, उनको बदले जाने चाहिए थे, वो समसामयिक नहीं थे। और मैं भी समझता हूं कि जो वक्फ के अंतर्गत तमाम प्रकार की बातें चर्चा खुद मुस्लिम वर्ग से भी उठकर आई है, उन पर विचार विमर्श और उस पर नियम बनना मैं समझता हूँ वो आवश्यक है। सर, आखिरी सवाल कि दिल्ली इलेक्शन चल रहे हैं, होने वाले हैं, और दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा सरकार में पॉइजन भेजा जा रहा है दिल्ली में, तो किस तरह से देखते हैं पूरे इनके? और अब जिसने जिंदगी भर जहर घोला हो, जहर घोलने के साथ साथ जिसने जहरीले बोल बोले हों, झूठ का पुलिंदा रहे हों, बच्चों की झूठी कसम खाने वाले रहे हो, और जिन्होंने तरह तरह के नए नए पैतरेबाजी के द्वारा सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया हो, और 10 सालों में जिसने दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया हो, उसके जो एक गौरव हुआ करता था दिल्ली को सड़क के मामले में, पानी के मामले में, एक कीचड़ वाला पानी पिला दिया। आप मुफ्त ना दो कोई चीज को, लेकिन कम से कम शुद्ध तो दो जिसमें बीमार ना पड़े लोग। मोहल्ला क्लिनिक किया, उसका आता पता नहीं दिखता, दवा दिखाई नहीं पड़ती, दवा में भ्रष्टाचार, रखने में जो चिकित्सक उनको भ्रष्टाचार, 2 विद्यालय ठीक करा दिए और पूरा शिक्षा में भ्रष्टाचार। तो मैं समझता हूं कि सरकार को अब जाने का समय बहुत करीब है, अब जनता प्रतीक्षा करने वाली नहीं है। हाँ, एक आश्चर्यजनक चीज दिखाई पड़ी, कुंभ में तो मेले में तो तमाम लोग बिछड़ते भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन जो राजनीतिक कुंभ है, चुनावी कुंभ, उसमें 2 लड़के जो यूपी के थे वो बिछड़ गए, और एक लड़के जो है दूसरे
लड़का तो नहीं कहूंगा, एक प्रौढ़ के साथ में मिल गए हैं। यानी आदरणीय राहुल जी 15 किलोमीटर दूर पर सभा कर रहे थे और अखिलेश जी उनके साथ गलभैया कर रहे थे, तो हाथ उठाकर जुलूस निकाल रहे थे केजरीवाल जी के साथ में। तो ये साथ साथ थे, अब ये बिछुड़ गए हैं। अब इनका बिछुड़ना तय है, जिसके साथ ये लोग मिलते हैं वो बिछुड़ते हैं। अब केजरीवाल जी के साथ मिले हैं, अब मैं समझता हूँ 5 तारीख के बाद ये भी आपस में बिछुड़ जाएंगे।